कर्म करो तुम ज्ञान से, श्रेष्ठ ज्ञान है धर्म। कर्म योग ही धर्म है, धर्म योग ही कर्म। नंदकिशोर सिंह इंटर कॉलेज, रामपुर माझा, गाजीपुर, ऑनलाइन यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम संधि पर चर्चा कर रहे हैं। स्वर संधि, संधि के जो भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इस पर चर्चा हो गई है। अब हम संधि के एक एक भाग पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। कहा संधि जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला स्वर या अच संधि, दूसरा व्यंजन या हल संधि, और तीसरा संधि है विसर्ग संधि। जो स्वर संधि है यह जो होता है मुख्य 5 प्रकार का होता है। एक दीर्घ संधि, इसका जो सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। दूसरा संधि है संधि भेद में स्वर के गुण संधि, गुण संधि। इसका सूत्र होता है आद गुण। तीसरा संधि जो होता है वह वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि। इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। चौथा संधि का नाम है यड़ संधि, यड़ संधि। इसका सूत्र होता है ई को यड़ ची। और 5वां जो स्वर संधि का भेद है वह है अयादि संधि, और इसका सूत्र होता है ए चो अय वाया व। संधि भेद में पहला जो है स्वर संधि या अच संधि, दूसरा है व्यंजन या हल संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि के मुख्य 5 भेद होते हैं। उसमें से पहला जो संधि आता है वह दीर्घ संधि है, और इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। दूसरा जो होता है वह गुण संधि है, और इसका जो है सूत्र होता है आद गुण। तीसरा संधि है वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। चौथा है यड़ संधि, और यड़ संधि का सूत्र है इको यड़चि। और तीसरा 5वां जो संधि स्वर भेद है वह है अयादि संधि, और इसका सूत्र होता है ए चो अया वा या व। अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि यह हिंदी के जो व्याकरण संस्कृत परिचायिका है उसमें आपका यड़ संधि और वृद्धि संधि, ये 2 संधि इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में रखा गया है कक्षा 10 के। और जो है संस्कृत के कक्षा 9 में आपका ये 5 संधि रखी गई है। तो हम लोग यहाँ पर 5 संधि पढ़ेंगे ताकि जो है हिंदी संस्कृत के साथ साथ जो हिंदी में भी संधियाँ हैं उसका भी ज्ञान हो जाए एक साथ। तो इस तरह से पहली संधि को हम आज जानेंगे दीर्घ संधि, और इसका सूत्र अकः सवर्णे दीर्घ। तो अब एक एक संधि पर चर्चा करेंगे। तो पहला संधि क्या है? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का उदाहरण सूत्र जो होता है वह है अकः
सवर्णे दीर्घ। तो यहाँ पर दीर्घ संधि का जो सूत्र है वह अक सवर्णे दीर्घ है, और जो है अक सवर्णे दीर्घ। अगर इसके सूत्र के बारे में आप जान जाएंगे तो इसकी परिभाषा आपको स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अक लिखा है अकह, यह अक प्रत्याहार के है, और इसके अंतर्गत आता है अ ई उ री और ली। सवर्ण, सवर्णे मतलब होता है सवर्णे, सवर्णे का अर्थ होता है समान वर्ण। और दीर्घ, तो दीर्घ का अर्थ होता है दीर्घ हो जाए, यह सूत्र का अर्थ। अब अक जो है, अक मतलब अ ई उ री ली के बाद सवर्ण मतलब होता है समान वर्ण होने पर दीर्घ मतलब दीर्घ हो जाए। तो दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है इस सूत्र के माध्यम से? तो ये कहता है कि अगर अक अर्थात अ ई उ री ली के बाद सवर्ण मतलब समान वर्ण होने पर, तो कहा कि दीर्घ मतलब दीर्घ हो जाए। तो यहाँ पर कहा कि दीर्घ, ये कहा कि अक अर्थात अ के बाद अ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री और ली के बाद ली। तो यहाँ पर जो अ लिखा हुआ है, यहाँ पर जो अ है, ई है, उ है, डी है, वहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ दोनों की बात करेंगे। तो कहा कि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री ली के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री ली आए तो कहा क्या हो जाए? तो कहा कि अ के बाद अगर समान वर्ण अ आ रहा है तो यहाँ पर दीर्घ आ, यहाँ ई के बाद ई आए तो यहाँ पर दीर्घ ई, और यहाँ उ के बाद उ आए तो यहाँ पर दीर्घ उ, री के बाद अगर री आता है तो यहाँ पर दीर्घ री, और अगर ली के बाद ली आए तो यहाँ पर भी दीर्घ री हो जाता है। दीर्घ संधि के नियम। तो कहा दीर्घ संधि, तो कहा ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री ली के बाद ह्रस्व या दीर्घ समान वर्ण अ ई उ री ली आए तो अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, उ धन उ बराबर उ, री धन री बराबर री, और ली धन ली बराबर री हो जाए। यह इसका नियम है। अब एक एक नियम का उदाहरण देखेंगे। तो यह कहता है कि अगर अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर अ या आ आए तो दोनों के स्थान पर आ हो जाए। तो कहा जैसे देव धन आले, तो देव में तो पहले क्लास में बताया गया कि
प्लस की जो ठीक पूर्व में जो चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो उसको देख करके, और जो है और प्लस के ठीक बाद जो व्यंजन या स्वर होता है उसे देखकर परिवर्तन करेंगे। तो देव में अंतिम अक्षर क्या है, तो कहा कि द, ए, व, अ, और आलय में पहला अक्षर क्या है, आ, ल, य। तो यहाँ पर क्या आया, अ, और यहाँ पर क्या आया, आ। तो अब यह आपस में जब जुड़ेंगे तो कहा कि अ के बाद समान वर्ण क्या है, अ। तो यहाँ पे अ के बाद क्या है, अ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ आ। तो यह बनेगा देव, आ और लय, और बराबर पूरा क्या बनेगा, देवा लय। इसी तरह से अन्य उदाहरण है विद्याधन आलय, शिव धन आलय, इसके दैत्य धन अरि। इस तरह से अन्य उदाहरण भी देखे जा सकते हैं। दूसरा है ई या ई के बाद ई या ई आने पर दीर्घ ई। तो कहा कि अगर ई के बाद ई आए तो इन दोनों का स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है या हो जाए। कहा जैसे श्री धन ईश, तो श्री है तो श्री में स, र, ई और ई स। तो ई और ई मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ ई। तो कहा कि इस तरह से स और र मिलकर बनेगा स्र और ई। तो कहा ई और यहाँ क्या बचा स, तो श्री सह। फिर उसी तरह से गिरी धन ई स। तो इस तरह से इसका क्या बनेगा, गिरी स। अब कहता है दीर्घ संधि का तीसरा नियम कि अगर उ या उ के बाद उ या उ बराबर क्या बनेगा, दीर्घ उ। तो कहा जैसे भानु धन उदय, तो भ आ न उ धन उदय में उ द य। तो यहाँ उ और यहाँ उ, तो दोनों में क्या बनेगा, दीर्घ उ। तो इस तरह से बनेगा भानुदय। फिर उसी तरह से अन्य उदाहरण है लघु धन उर्मी। तो क्या बनेगा, लघुर्मी। और फिर उसके बाद चौथा नियम री धन री, दोनों मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ री। तो कहा पितृ धन ऋण। तो क्या बनेगा, ई। तो यहाँ पर प, ई, त, री और यहाँ पर री और यहाँ पर ड़। तो री और री मिलकर क्या बनेगा, तो कहा दीर्घ री। ये बनेगा पी त्रि ड़। उसी तरह से अगला जो अन्य उदाहरण मातृ धन ऋण। तो क्या बनेगा, माँ त्रि ड़।